हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं द फ्यूचर एजुकेशन। एसएससी जीडी भर्ती 2022 की जो अभी कुछ दिन पहले ही निकाली गई है, उसका आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस और साथ ही क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्ट में आपके एग्ज़ाम रहेगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे आपके पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, ये आपके पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी की बात करें, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस संबंधित प्रश्न रहेंगे, इसमें 20 और 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। पार्ट सी की बात करें, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का आपके ये सेक्शन रहेगा। और पार्ट डी रहेगा आपके इंग्लिश या हिंदी, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का ये आपका पूरा सेक्शन रहेगा। कुल मिलाकर के एग्ज़ाम जो रहेगी वो 60 मिनट, कुल मिलाकर के 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपके एग्ज़ाम रहेगा। और यहाँ पर आपके आगे चलते हैं, अगली डिटेल पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, ठीक है। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में रहते ही हैं। और यहाँ पर जैसा कि ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पैरा में बताया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आधा नंबर यहाँ पर आपके काटा जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। 2 नंबर का आपके क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का आपके क्वेश्चन है, आधा यहाँ पर आपके 1/2 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके 1/4 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपके 1/4 नंबर की रहेगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है और आधा नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग का रहेगा हर एक गलत आंसर पर। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रख करके ही क्वेश्चन को अटेंड करें। आगे आ जाते हैं अगले डिटेल्स पर। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। सिलेबस में बताया गया है यहाँ पर आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग संबंधित जो डिटेल्स है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, सिमिलरिटीज से संबंधित प्रश्न रहेंगे और डिफरेंसेस, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो स्पैटियल विजुअलाइजेशन है और स्पैटियल ओरिएंटेशन है, विजुअल मेमोरी संबंधित प्रश्न है, और डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित प्रश्न है, ऑब्जर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट अर्थमेटिकल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और साथ ही आपके फिगरल क्लासिफिकेशन रहेगा, और अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ रह सकती है, नॉन वर्बल सीरीज़ रह सकती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग की बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो इनमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। तो उनके बीच में जो वर्तमान समय में घटनाएं घटित हो रही है उनसे संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी aspect of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries। यहाँ पर आपके इंडिया और उसके जो पड़ोसी जितने भी देश हैं उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, करंट से संबंधित। इसमें आपके यहाँ पर जीके संबंधित और करंट संबंधित, जिसमें कि आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनमें वो ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, कल्चर से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इकोनॉमिकल सीन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जनरल पॉलिटी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे, और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। These questions will be such that they do not require a special study of any discipline। यहाँ पर आपके दोस्तों अगली जो डिटेल आ जाती है वो आ जाती है मैथमेटिक्स से संबंधित, और यहाँ पर कहा गया है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम संबंधित क्वेश्चन रहेंगे,
और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्ड्स से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगली डिटेल बताई गई है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। तो इसके बारे में बताया गया है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सीबीई, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा इसके आधार पर जिनका कैंडिडेट का यहाँ पर चयन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनका यहाँ पर पीईटी या पीएसटी से संबंधित आपके आगे उनका एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें कि यहाँ बताया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय द CAPFS. Detailed scrutiny of candidates' eligibility documents will be undertaken at the time of DME. Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for CBE, PET, PST. Candidates shortlisted for PET, PST will be asked to go through biometric verification followed by PET and PST. The PST shall include measurement of height, weight and chest. तो यहाँ पर PST जो होगा वो आपके मेजरमेंट रहेगा इनमें हाइट का, वेट का और चेस्ट का। एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर PET, PST विल हैव टू अपीयर इन PET, PST फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो यहाँ पर आपके इतना ही ये सिलेबस है, ठीक है। तो आपके मेन जो डिटेल रही वो आपके सिलेबस से संबंधित रहे, तो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा सिलेबस आपका उपलब्ध करवाया गया द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, अच्छे से तैयारी करें और मस्ती के साथ एग्ज़ाम दें। थैंक यू फ्रेंड्स।